दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कहानी बुद्धिमानी से भरी हुई है कि आदमी अपने दिमाग से कैसे समस्याओं का हल खोज सकता है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है बुद्धिमान राहगीर और गांव का मुखिया। आइए कथा श्रवण करें। बहुत पुरानी बात है। एक व्यापारी था जिसका नाम था जीवन। उसने अपने पिता का व्यापार कुछ समय पहले ही संभाला था। एक बार वह अपने ऊंट पर कुछ सामान लादकर दूसरे शहर के लिए चल पड़ा। बहुत तेज गर्मी थी और रास्ते कटीले व रेतीले थे। अचानक तेज आंधी चलने लगी। जीवन एक ठीक ठाक सी सराय देखकर वहां रुक गया। उसने ऊंट से सामान उतारा और ऊंट को बाहर ही बांध दिया। वह दिन भर का थका हुआ था तो उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। सुबह को वह जब सोकर उठा तो ऊंट गायब था। यह देखकर वह घबरा गया। तभी उसने देखा कि उसका सामान भी वहां नहीं है। वह रोने लगा। जीवन रोते रोते सराय के मालिक से पूछने पहुंचा, पर सराय के मालिक को ऊंट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जीवन ऊंट की खोज में तेजी से शहर की ओर चल दिया, परंतु दूर दूर तक सड़कें सुनसान थीं। ऊंट तो क्या, कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा था। काफी दूर चलने पर उसे एक राहगीर मिला। जीवन ने उस राहगीर से पूछा, भाई, क्या आपने इधर से किसी आदमी को ऊंट ले जाते देखा है? राहगीर बोला, ऊंट तो क्या, मैंने कोई गधा घोड़ा भी इधर से जाते नहीं देखा, पर ना जाने क्यों मुझे लगता है कि आपका ऊंट काना है। जीवन उस राहगीर का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं आपको यूं ही नहीं जाने दूंगा। आपने अवश्य ही मेरा ऊंट इधर से जाते देखा है। राहगीर ने हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूं कि मैंने आपके ऊंट को नहीं देखा। देखा होता तो अवश्य बता देता। मुझे आपके ऊंट से क्या लेना देना। जीवन राहगीर के साथ साथ बातें करते हुए चलने लगा। उसने सोचा कि शायद बातों बातों में वह राहगीर उस ऊंट के चोर के बारे में सही सही बता दे। हो ना हो, इसने मेरा ऊंट अवश्य देखा है, वरना उसे कैसे पता चलता कि मेरा ऊंट काना है। परंतु कुछ ही मिनटों में राहगीर बोला, भाई साहब, आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? यह सड़क सीधे शहर को जाती है। चोर अवश्य ही इधर से ऊंट को ले गया होगा। आप बिना समय गंवाए तेजी से जाएंगे तो अवश्य ही आपका ऊंट मिल जाएगा। मुझे लगता है आपके ऊंट के एक तरफ शक्कर की बोरी लदी हुई थी। जीवन हैरत में पड़ गया कि यदि राहगीर ने ऊंट को नहीं देखा तो यह कैसे बता रहा है कि उसके एक तरफ शक्कर की बोरी लदी थी। जीवन ने पूछा, आप ठीक कहते हैं, परंतु क्या आप बता सकते हैं कि ऊंट के दूसरी तरफ क्या था? राहगीर बोला, शायद कोई अनाज होगा। अब तो जीवन का शक यकीन में बदल गया और वह राहगीर से झगड़ने लगा कि वह ऊंट चोर को अवश्य जानता है। अवश्य उसने किसी को ऊंट ले जाते देखा है। राहगीर ने जीवन को सड़क की ओर धकेलते हुए कहा, यदि अब तुमने समय गंवाया तो ऊंट भी गंवा दोगे। मेरी बात पर यकीन करो, जल्दी जाओ, तुम्हारा ऊंट तुम्हें रास्ते में ही मिल जाएगा, अन्यथा हाथ मलते रह जाओगे। जीवन को कुछ न सूझा। वह सड़क पर तेजी से दौड़ने लगा। वह कुछ घंटों तक शहर जाने वाली सड़क पर दौड़ता रहा। तभी उसने एक स्थान पर ऊंटों का झुंड देखा। वहां कुछ छायादार पेड़ भी थे जिनके नीचे यात्री आराम कर रहे थे। जीवन जल्दी से अपना ऊंट तलाशने लगा। तभी उसने देखा कि उसका ऊंट एक पेड़ से बंधा है और जुगाली कर रहा है। साथ ही गेहूं और शक्कर के बोरे भी उतरे हुए रखे हैं। जीवन चीख चीख कर पूछने लगा, यह मेरा ऊंट है, इसे कौन यहाँ लाया है? सच सच बता दो,
अन्यथा कठोर दंड का भागी होगा। परंतु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सब उसको देखते परंतु कोई कुछ न कहता। जीवन कुछ देर आराम करना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा थी कि वह ऊंट चोर को सजा अवश्य दिलवाए। यदि वह आराम करने रुक जाता तो चोर उसके हाथ से निकल जाता। वह सोचने लगा कि उसका ऊंट कौन चुरा सकता है। सोचते सोचते उसका शक उसी राहगीर पर अटक गया। उसे लगा कि हो ना हो वह राहगीर या तो स्वयं चोर है या उस चोर का साथी। वह अपना ऊंट लेकर तेजी से सराय की ओर चल पड़ा ताकि राहगीर को बीच सड़क पर ही पकड़ सके। थोड़ी सी दूर जाने पर ही राहगीर मिल गया। ऊंट को लाते देखकर राहगीर जीवन से बोला, मिल गया आपका ऊंट। परंतु जीवन को क्रोध आ रहा था। वह तुरंत ऊंट से उतरकर उस राहगीर को पकड़कर बोला, एक तो ऊंट चुराते हो, ऊपर से भले बनकर कहते हो मैंने ऊंट नहीं देखा। जीवन राहगीर को पकड़कर मुखिया के पास ले गया। उसने मुखिया से शिकायत की कि इस राहगीर ने मेरा ऊंट चुराया है और ऊपर से कहता है कि इसने मेरे ऊंट को देखा तक नहीं है। उसने राहगीर की पूरी बात मुखिया को बता दी। मुखिया को सुनकर लगा कि अवश्य कोई गड़बड़ है, वरना राहगीर सारी बातें सही सही कैसे बता सकता है। उसने शक्ति बरतते हुए राहगीर से पूछा, सच सच बताओ कि क्या तुमने ऊंट चुराया या चुराने में मदद की। राहगीर शांत भाव से बोला, मुखिया जी मैंने तो इसका ऊंट देखा तक नहीं था, फिर मैं ऊंट चुरा कैसे सकता हूं। मुखिया ने पूछा, देखो यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें बंदी गृह में डाल दिया जाएगा। अब तुम यह बताओ कि यदि तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो तुम्हें यह कैसे पता चला कि जीवन का ऊंट काना है। यह सुनकर राहगीर के चेहरे पर डर के कोई भाव प्रकट नहीं हुए। वह बेहिचक बोला, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था उस रास्ते के दाहिने ओर के वृक्षों की डंडियां व पत्तियां बिल्कुल सही सलामत थी, जबकि बाईं ओर की पत्तियां ताजी ताजी खाई हुई जान पड़ती थीं। इससे मुझे ऐसा जान पड़ा कि इधर से जो जानवर गया है वह अवश्य एक आंख से काना है, तभी उसने केवल एक ही ओर की पत्तियां खाई हैं। राहगीर की बात सुनकर जीवन व मुखिया दोनों संतुष्ट हो गए। अब मुखिया ने राहगीर की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए धीमे स्वर में पूछा, राहगीर अच्छा तुम्हें यह कैसे पता लगा कि ऊंट के एक तरफ शक्कर लदी थी, दूसरी तरफ कोई अनाज। राहगीर बोला, उस रास्ते में स्थान स्थान पर शक्कर के दाने बिखरे थे जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। हो सकता है कि शक्कर की बोरी में कोई छेद हो। इसी से मैंने अंदाजा लगाया था कि उधर से निकलने वाले जानवर की पीठ पर शक्कर लदी होगी। इसी प्रकार कहीं कहीं अनाज के दाने जमीन पर बिखरे थे जिन्हें चिड़िया चुग रही थी। मुखिया जी सड़क पर अनाज यूं ही तो नहीं उग सकता, अनाज तो खेतों में ही उगता है। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि इधर से जाने वाले जानवर की पीठ पर कोई अनाज लदा था। राहगीर की बात सुनकर जीवन अपने व्यवहार पर बहुत लज्जित होते हुए उससे माफी मांगने लगा। मुखिया ने भी राहगीर की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे छोड़ दिया। दोस्तों आपको कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।